बाबा जी प्रणाम। मैं परमात्मा की सृष्टि से नाराज या दुखी नहीं, फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। जब भगवान ने संसार की रचना की तो स्त्रियों के हिस्से में इतना शारीरिक कष्ट क्यों आया? हर महीने मासिक धर्म का दर्द, शरीर से रक्तस्राव और गर्भ धारण करने के बाद प्रसव जैसी अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया, जिसमें कई बार जीवन का भी खतरा होता है। दूसरी ओर पुरुष की भूमिका अपेक्षाकृत सरल दिखाई देती है। केवल धार्मिक कथाओं जैसे आदम ईव की कहानी से अलग होकर यदि वास्तविकता और प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पहली बात तो प्रश्न गलत ही नहीं, व्यर्थ भी है। क्योंकि तुम्हारी सभी बातें कंपटीशन से आती है। तुम्हें क्या पता कि पुरुष स्त्री से ज्यादा सुखी होता है? पक्का पता है? परमात्मा की सृष्टि से नाराज या दुखी नहीं हूं। नाराज भी हो, दुखी भी हो। कहने की बातें हैं। वर्ण वस्तुतः तो पुत्री तुम नाराज भी हो, दुखी भी हो। क्योंकि इस नाराजगी से और दुख से प्रश्न उठा करते हैं। तुम मुझे रोज सुनती होगी लेकिन गुनती नहीं। जो मैं शब्द अनुभव से लेकर बोलता हूं उनको अपने अंतस में नहीं जाने देते। परमात्मा की सृष्टि में से मैं दुखी नहीं हूं, नाराज भी नहीं हूं। हो लो, होकर देख लो। तुम्हारे नाराज होने से या तुम्हारे दुखी होने से परमात्मा अपनी इच्छा बदल देगा। और परमात्मा है भी कि नहीं? परमात्मा तुम्हारे गुरुओं के विश्वास पर खड़ा हुआ है। किन्हीं चार लफंगों ने कह दिया कि वो है, तुमको अच्छा लगा, तुमने मान लिया। चार धूर्तों ने, लुटेरों ने, व्यापारियों ने मिलकर तुम्हें लूटने का षड्यंत्र किया और आज तुम्हारी रग रग में जो परमात्मा तुमने देखा नहीं उसका स्मरण भी करते हो। दक्षिण अफ्रीका में एक सब्जी होती है कटैटम। कटैटम भला बताइएगा वो कैसी होती है? दक्षिण अफ्रीका में एक सब्जी होती है कटैटम। वह कैसी होती है बताओ?
तुम नहीं बता सकोगी बेटी, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुमने कटाइटम को पहले देखा नहीं। उसका रंग क्या होता है, वह खाने में स्वाद कैसी होती है, कैसे पकाई जाती है, वो है भी कि नहीं, या मैंने वैसे ही बोल दिया। ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा है पुत्री। सच में तो ऐसी बुद्धि वाले लोगों को अध्यात्म रूपी रहस्य में आना ही नहीं चाहिए। वक्त का उपयोग करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, पदवी कमानी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, सामाजिक भेदभाव मिटाना चाहिए। आध्यात्म में तुम्हारा कोई औचित्य नहीं बनता। अध्यात्म का मतलब है सब फासलों को स्वीकार कर लेना। अब इसे ठीक तरह समझ लो। कोई सुखी है तो सुखी है, कोई दुखी है तो दुखी है, और तुम्हें नहीं पता पुत्र कि स्त्री जाति से ज्यादा सुखी यहां कोई है ही नहीं। अब तुम चौंक मत जाना। स्त्री इतनी सुखी होती है कि किसी पुरुष ने आज तक दुख नहीं मांगा। कुंती ने दुख मांग लिया क्योंकि वह सुखी है। और बहुत से पुरुष स्त्रियों के जीवन से जलन करते हैं, मैंने देखे, ईर्ष्या होती है, होते काश हम स्त्री हुए होते। कोई बोझा नहीं, बाजार जाना होता है, आदमी झट से टाई लगाता है और चल, और स्त्री 2 घंटे शीशे के सामने खड़ी रहती है, सिर्फ एक तिल लगाने में। कहाँ लगाऊं? तुमसे ज्यादा मौज किसे है? स्त्री के हिस्से में इतना दुख क्यों आया? यह बिल्कुल भेद पूर्वक दृष्टि है। अध्यात्म इन बातों को सिखाता नहीं। तुम जिस रास्ते पे चल पड़ी हो वापस मुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हें इस फील्ड में आने का अधिकार ही नहीं। अगर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछोगे तो इस भेद बुद्धि को छोड़ोगी कैसे? और मेरा सारा शास्त्र इस भेद बुद्धि को छोड़ने में है। परमात्मा ने स्त्री के हिस्से में इतना दुख क्यों बनाया, इसके कारण भी बता दिए तुमने। मैं तुम्हें कहता हूं परमात्मा है, तुम्हें पता है। 4 मस्टंडों ने कह दिया, और उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, देखो उनकी कितने कितने बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, कितने कितने बड़े डेरे हैं, करोड़ों रुपए की कोठियां खरीदते हैं, जिनमें उन्होंने पता नहीं निवास करना है कि नहीं करना है। यह तो बुद्धि की सीमा है। बुद्धि आने वाला कल तक नहीं देख सकती। तुम बात भेद बुद्धि की करती हो। तुम्हें पता है
आने वाला कल आएगा नहीं आएगा, तुम्हारी बुद्धि कहेगी आएगा, लेकिन यह जवाब गलत है। सत्य की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। जो मर गया वह भी एक क्षण पहले कहता था कल आएगा। सड़क के किनारे पे खड़े हुए ईसा परमात्मा की तरफ हाथ करके गुहार लगाते हैं, भूख लगी है, हैंग्रे, प्लीज प्रोवाइड मी फूड। भूख लगी है परमात्मा, वह कहने का हकदार है और उसकी इच्छाएं पूरी भी करता है। वह जिसे तुम परमात्मा कहते हो। हे परमात्मा, दोपहर का भोजन दे दे, भूख लगी है। ये कहानी में बहुत बार सुना चुका। पास से गुजरता हुआ कोई व्यक्ति ठहर जाता है, वो कहता ईसा, जीसस, तुम अपने आप को परमात्मा का प्रिय पुत्र कहते हो और मांगते हो। बिना पुत्र को मांगने की आवश्यकता होती है और फिर मांगने ही लगे हो। तो ये भी क्या मांगा? भूख लगी है, दोपहर का भोजन दे दे। ईसा ने अच्छी तरह से उस आदमी को देखा और फिर हाथ उठाए और फिर कहा परमात्मा भूख लगी है, रोटी दे दे। उसने कहा आपने मेरी बात सुनी नहीं जीसस, इकट्ठा ही मांग लो। भला कि तुम कहते हो कि तुम उसके प्रिय पुत्र हो, तो हम कैसे मानेंगे तुम उसके प्रिय पुत्र हो? तुम इकट्ठा ही क्यों नहीं मांग लेते? तो ईसा कहने लगे क्योंकि मैं जानता नहीं कि सांझ तक मैं रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा। और उससे 3 दिन बाद उसे सूली दे दी जाती है। कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली अपनी घटनाएं परछाइयों को छोड़ देती हैं पहले से। ये तुम्हारे गुरुओं के बनाए हुए प्रपंच है। पूछो गुरुओं से, गुरु झूठ बोल देगा। यही तो विवेकानंद किया करते थे। विवेकानंद हर किसी से पूछ लेते, ठहरो, यह वाणा तुमने संतों का पहन लिया है, क्या परमात्मा है? तो संत हंसता जैसे मजाक उड़ा रहा हो। वो कहता हाँ है तो तुमने देखा है। हाँ तो देखा है तभी तो कहता हूं कि है। क्या मुझे दिखा सकते हो? जहां आकर बोलती बंद हो जाती है। दिखा तो सकता हूं,
लेकिन तुम्हें कुछ प्रोसेसेस करनी होगी। वो प्रोसेसेस क्या है? ढेरों सारी प्रोसेसेस गिना देते हैं। और विवेकानंद ने सारे शास्त्र पढ़े थे। विवेकानंद ब्रह्म समाजी थे, परमात्मा को मानते नहीं थे। तुम भी ढेरों सारी बातें करा देते हो। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जरूरत नहीं। तुम ही हो। गर्दन झुकाओ और अपने भीतर उतर जाओ, पाओगे तुम ही परमात्मा। लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा, कोई नई लगती हो, कंपटीशन मत करना। इसका कारण था, आज तुम्हें खोले देता हूं। कंपटीशन करोगे तो श्रद्धा विश्वास परमात्मा से उठ जाएगा। जी, क्योंकि इस संसार में समानता नाम की कोई चीज नहीं। फिर उन पशुओं का क्या होगा जिन बेचारों को जाती हुई गाड़ी रौंद जाती है और टूटा हुआ पांव लिए हुए कुत्ता चिल्लाता रहता है? उस गाय के बच्चे का क्या होगा? उस बैल का क्या होगा जो लंगड़ाते हुए पांव को लिए फिरता है? उसका दर्द कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। उस पंछी का क्या होगा जो पानी की प्यास से तड़पता तड़पता प्राण त्याग देता है और उसे पानी नसीब नहीं होता? वह तो बोल भी नहीं सकता, बेजुबान। तुम अगर दर्द की ही बात करने लगी हो पुत्र, तो फिर अकेली मुकाबला पुरुष और स्त्री का क्यों? इस सारी सृजना में तो जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। उस पेड़ पौधे का क्या कसूर जिसको आरे से कोई अडानी काट देता है और वह आह भी नहीं भरता? आह भरता तो है और मुझे सुनाई पड़ती है, तुम्हें उसकी चीत्कार सुनाई नहीं पड़ती, मुझे सुनाई पड़ती है। जब तुम बकरीद के ऊपर किसी बकरे को काटते हो, जब सांझ ढले तुम अपने स्वाद के लिए किसी मुर्गे को उबालते हो काट के, तो वह जो मुर्गा आह भरता है वो आह तुम्हारे खाते में स्टोर हो जाती है। तुम नहीं जानते, तुमने उसकी दर्द भरी आवाज को सुना नहीं। मैंने सुना है पुत्र। तो मैंने कहा कंपटीशन मत करना। कंपटीशन करोगे तो यह बुद्धि तुम्हें उलझा लेगी और इसी बुद्धि की उलझन से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। और तुम जानबूझकर उलझती हो, प्रश्न को छेड़कर। फिर मुझे समझ आता है कि तुम्हें प्यास नहीं लगी, अन्यथा प्रश्न ऐसे क्यों पूछे जाते? भला जिसको प्यास लगी है, जिसके पास पानी है, उसके पास जब वो जाता है, क्या वो पूछता है कि यहां बाहर बबूल का पेड़ क्यों लगा है?
कभी उसने पूछा कि ये आने वाली राहें कच्ची क्यों हैं, पक्की क्यों नहीं बनाई? कभी वो पूछता है कि इतना कीचड़ क्यों है? वह तो सीधा आता है, प्याऊ में जो पानी पिला रहा होता है उसके सामने अंजलि बांध देता है, और पिलाने वाला पानी पिलाने के लिए ही बैठा है। वह समझ जाता है, उसे कहने की जरूरत नहीं। प्यासा है जिसने अंजलि बांध दी है। और पानी पिलाने वाला अपने पत्र को उठाता है, उसे पानी पिला देता है। जब तक तुम कहते हो और पिलाता रहता है। जब तुम कहते हो बस, रुक जाता है। तुम्हारे शब्द कोई जवाब देने के योग्य नहीं होता, यद्यपि फिर भी मैं जवाब देता हूं, क्योंकि उनका कारण है। कुछ प्रश्न तुम्हारे सार्थक होते हैं। सार्थक प्रश्न होते हैं, जैसे मैंने कल ही के प्रवचन में कहा कि 10 सड़कों में बीच में खड़ा है कोई व्यक्ति, जो प्रत्येक सड़क कहाँ जाती है इसे जानता है। वहां पर एक गाड़ी वाला आके ब्रेक मारता है, और उसने बॉम्बे जाना है। वो कहता है, महानुभाव, भला कि यहाँ 10 सड़कों में से कौन सी बॉम्बे जाएगी? वहां प्रश्नों का उत्तर देना बनता है। प्रश्न सही है। अगर तुम ऐसे ही प्रश्न पूछोगे, स्त्री को इतना दुख क्यों दिया, तुम्हें क्या पता? तुम कंपैरिजन किए? नहीं, तुम कंपैरिजन नहीं किया। जो स्त्री अपने बनने ठनने में 2 घंटे लगा देती है, वो क्या जाने वक्त की कीमत क्या है। तुमने अपने मतलब की बात तो कह दी। प्रसव पीड़ा होती है, बिल्कुल ठीक, लेकिन जो मातृत्व का स्नेह मिलता है, वात्सल्य 9 महीने का, उसे तुम दर्द कहती हो। तुम्हें पता है माता को कितना आनंद आता है बच्चे को पालने में। यशोदा कितनी गौरवान्वित होती है कृष्ण को पालने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और स्त्री बच्चा धारण करने के लिए रोज मेरे दरबार में यहाँ सैकड़ों की तादाद में मैसेज आते हैं, बच्चा नहीं होता। ऐसा क्या है बच्चे में? स्त्री के स्वभाव में अगर उसकी कोख सुनी रह जाए, तो उतना ही दुख देती है जैसे किसी संत को रस न मिले। संत के भीतर अगर रस धारण उत्पन्न हो, तो कितना कष्ट होता है तुम क्या जानो। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार न किया, तुमने इंतजार न किया। ये पीड़ा सहने को तैयार है। कारण क्या है? कौन सी रसधार है जो उन्हें खींचती है? क्या समाज की प्रताड़ना है? नहीं, तुम गलती हो।
जब बच्चा गर्भ में होता है और 9 महीने बाहर नहीं होता, तो हमारे पास सोने की ईंट हो, किसी थैले में उठाई तुम चलते हो, क्या उस ईंट का भार लगता है तुम्हें? क्यों? क्योंकि वह तुम्हारी पूंजी है, वो तुम्हारे भविष्य का सुख साधन का ढंग है। स्त्री के कोख में जब बच्चा पलता है, तुम्हारी बुद्धि कहती है इतना भार 9 महीने स्त्री उठाती है, तुम्हें क्या पता? बच्चे के प्रति भीतर से उठती हो रसधार ममत्व की, वात्सल्य की, कितनी मधुर और मीठी होती है। कृष्ण की बांसुरी में भी इतनी मिठास नहीं होती। स्त्रियों के उस तल पर न पहुंचने का एक कारण यह भी था, तुम जानकर चौंक मत जाना, स्त्रियों ने अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। सिर्फ भजन कीर्तन कर लिया, ढोल की छेने तबले खड़का लिए और घर चले गए। कारण, जब गर्भ में बच्चा था तो इतना ममत्व लुटा, इतना रस वर्षा, जैसे कोई संत बैठा मंत्र मुग्ध हुआ, उस अस्तित्व के रस का पान कर रहा है। और प्रसव के फौरन बाद स्त्री सोनी हो जाती है, उसका लावण्य कहीं गुम हो जाता है, उसके भीतर से उठती हुई प्रेम की तरंगें बुझ जाती है, जैसे एक दिया बुझा दिया गया। स्त्री को सुख मिलता है जब वो मां बनती है। वो सुख बच्चे की काया से आता हुआ, रोम रोम से, पोर पोर से जलता हुआ आनंद, वह पीकर वह संतुष्ट रहती है। कभी गर्भवती स्त्री के चेहरे पर लावण्य देखना, तुम चकित रह जाओगे, इसे ऐसा क्या मिल गया है? यह इतनी शांत क्यों है? यह इतनी रसपूर्ण क्यों है? तुम्हें पता नहीं। इसके भीतर एक और जीवन पल रहा है। और ध्यान रखना, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, उसमें प्राण नहीं होते। मंदिरों को बनाने वाला शिल्पकार मंदिर उसारता है, उसमें प्राण नहीं होते। लेकिन स्त्री के भीतर जो बच्चे का प्रतिफलन हो रहा है, उसमें प्राण है। एक नई चेतना ने प्रवेश किया है। और उस चेतना के भीतर से उठता हुआ आनंद की धारा उसे इतना प्रसन्न और तृप्त कर जाती है कि उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। 24 घंटे उसका ध्यान बच्चियों में रहता है। बस जैसे वह एक स्त्री संत की तरह हर वक्त ध्यान एक तरफ, हर वक्त गर्भवती स्त्री का ध्यान बच्चे की तरफ होता है। तुम तो कंसंट्रेशन करते हो, उसका कंसंट्रेशन स्वतः होता है। और उसके भीतर कोई जड़ चीज नहीं पल रही है, कोई चेतन पल रहा है।
और चेतना की बहती हुई अखंड धारा मानो संत की तरह उसे तृप्त कर जाती है। इसलिए तुमने देखा नहीं, महामाया के गर्भ में पलता हुआ बुद्ध वर्तमान जिस गर्भ में पले, त्रिशला 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के वर्तमान की माता त्रिशला, जब वर्धमान गर्भ में आए तो त्रिशला को अजीब अजीब से स्वप्न आने लगे। हाथियों का झुंड देखा उसने, कमल के फूल देखे उसने, गुलाब के फूल देखे उसने, मधुर संगीत बजता देखा उसने। अजीब अजीब सी धुनें मंत्रमुग्ध करने वाली और अजीब अजीब सी सुगंधें जो इस लोक की नहीं थी। जैसे कोई पारलौकी का आनंद बिखरे जा रहा है। उस स्त्री ने शायद सोचा हो कि यह गर्भ में बच्चा सदा के लिए रहे, लेकिन प्रकृति अपना काम करती है। त्रिशला धन्य हो गई। पहली बात, वह चेतन था बच्चा, और दूसरी बात, वह चेतना का शिखर था। प्रॉस्परस कॉन्शियसनेस, चेतना का शिखर उसके गर्भ में पल रहा था। और स्त्री के शरीर की संरचना ही ऐसी है। कभी भी अस्तित्व के ऊपर सवाल मत उठाना। क्यों? कि अस्तित्व का एक जर्रा भी तुमने बनाया नहीं। आज तुम्हें एक कीमती बात बता देता हूं। परमात्मा की सृष्टि का न तो उपवास उड़ाना, परमात्मा की सृष्टि का ना ही अपनी बुद्धि के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करना, ना ही परमात्मा की सृष्टि का अपने हिसाब से अच्छी है या बुरी है, यह निर्णय मत करना। वह नाराज हो जाता है। इस बात को पल्ले बांध लो। जैसे मूर्तिकार सब कुछ सह सकता है, लेकिन मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति को अगर कोई निंद दे, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जैसी भी मूर्ति बनाई, अपनी परिपूर्ण कला उसमें उंडेल दी। और परमात्मा तो महा कलाकार है। उसकी कलाकृति में तुम फर्क कैसे निकालोगे? उसकी कलाकृति में तुम भेद कैसे पैदा करोगे? इसलिए ये भेद पैदा करने वाले, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, मैं बड़ी बुनियादी चीजों को देख कर कहता हूं, ये कभी सुखी नहीं मिलेंगे तुम्हें। आरएसएस, लश्कर-ए-तोयबा,
ऐसे संगठन तुम्हें सुख ही नहीं मिलेंगे। आनंद की बात तो बहुत दूर। और जब सुख नहीं मिलता आदमी को, तो वह धक्के से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है। वो धक्के से सुख प्राप्त करने का मतलब है तानाशाह बन जाना। इसलिए आरएसएस का बंदा आज नहीं कल तानाशाह बन जाएगा, क्योंकि उसे सुख नहीं मिला। अब ये कीमती बातें समझ लेना। और जिसे सुख नहीं मिला वह धक्के से सुख पाने की चेष्टा करे। बाहक एंड क्रुक। और धक्के से सुख पाया जाता है वह सुख नहीं होता। छीना हुआ सुख कभी सुख होता है? सुख सहजता से आया हुआ सुख होता है, जो स्वतः स्फूर्त हो। जो नीतियों की बिसात, राजनीतियों की बिसात मोहरे बिछा के सुख पाया जाए, वो सुख ही नहीं होता, वो तो डाका होता है। डाके में सुख मिलता है क्या? डाके में तुम्हारी चेतना सिकुड़ जाती है। दान करने में तुम्हारी चेतना विराट होती है, इसलिए दान करने में इतना आनंद है। इसलिए सनातन ने कहा तुम दान तो नहीं कर सकोगे। जहां संत तुम्हें ले जाना चाहता है कि तुम स्वयं को भी दान कर दो, लेकिन इसका अभ्यास कर दो। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। यह एक दिन छोड़ने की आदत इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि पत्थर की शिला भी बीच में से टूट जाए। इतना अभ्यास करो। किसका? छोड़ने का। छोड़ने का मतलब दान। जरूरी नहीं है धन। तुम अपना वक्त भी छोड़ सकते हो किसी के लिए। तुम अपनी सीखी हुई विद्या भी छोड़ सकते हो किसी के लिए। इसलिए मैं इन सर लोगों से कहता हूं, इतना इकट्ठा मत किया करो कि उसे साथ न ले जा सको। जितना साथ लेके जा सकोगे उतना ही इकट्ठा किया करो। तो ये हंस पड़ते हैं, बाबा साथ तो कुछ जाता नहीं, तो फिर इकट्ठा का ही करते हो। अरे इतना डाका, डाका तो माना, लेकिन इतना डाका, इतना डाका के ऊपर से उतरी हुई बात तुम महंगे कवियों में डाल लो और भगवान राम की कथाओं को एक व्यापार बना लो। इतना डाका और सरेआम डाका और दिन में डाका। लेकिन ये गौरान्वित महसूस करते हैं, अफसोस की बात है। डाके पर गौरान्वित महसूस करना। कितने शुद्ध लोग हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जैसा विस्तार पाने वाला व्यक्ति कभी शूद्र जैसे कर्म कर सकता है? परमात्मा की कथा कहने वाला व्यक्ति, राम कथा कहने वाला व्यक्ति, क्या राम कथा में लुत्फ नहीं है कहने में? राम की कथा कहने में ही इतना सुख है कि बरबस आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। क्या उन क्षणों में तुम्हें आनंद नहीं आता? क्या वो कमतर थे जो तुमने अलग से फीस तय की? तो साफ है मतलब कि राम कथा में इन्हें लुत्फ नहीं। लुत्फ है उस धन में
जो राम कथा के कहने से आएगा। भागवत की कथा कहने में आनंद आता तो जया किशोरी या ये कहने वाले, हम इनका नाम भूल जाता हूं, ये गोल मटोल सा है गोलगप्पा, ये इतनी फीस क्यों लेते हैं? इन्होंने पट्टिकाएं बना रखी, भागवत कथा का इतना पैसा, राम कथा का इतना पैसा, 7 दिन कराना इतना पैसा, 3 दिन कराना इतना पैसा। अरे इतना डाका तो अशोक खैरात में नहीं मारता, उसने भी 1500 करोड़ ही जमा किया है। और वो खुद को बंधु तो कहता है, तुम तो खुद को विद्वान कहते हो, तुम तो खुद को महंगा कवि कहते हो, कुछ लज्जा है तुम्हें? मैंने सुना है एक गांव में किसने भागवत की कथा खुलवा ली, देखा कि इतने बड़े बड़े सेठ भागवत की कथा खुलवाते हैं, हम भी खुलवा लें। तो सौदा तय हो गया 13 लाख। तो भागवत कथा कहने वाली किशोरी आ गई, अब उसने भागवत कथा कहनी शुरू कर दी। तो बीच बीच में से भावुक हो जाते, कसमें बातें, प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या किसी ने धोखा दे दिया होगा? कौन रोता है किसी और की खातर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातर ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो रोता हुआ देखकर वह जिसने कथा करवाई थी वो आया, कहता देख अगर तू ऐसे रोएगी तो 13 लाख नहीं मिलेंगे। उसने झट से आंसू पोंछ लिए, कृत्रिम थे, ग्लिसरीन लगा के भी आंसू आ जाते। रोने का नाटक करना हो तो मगरमच्छ भी रोता है। तो झट से आंसू आने बंद हो गए, 13 लाख नहीं मिलेंगे, भागवत कथा समाप्त हो गई। बाद में पैसे भी मिल गए। तो किशोरी ने पूछा, मेरे रोने से तुम्हें तकलीफ क्या हुई? दो घड़ी मन परचावे के लिए भागवत कथा कराई थी, अन्यथा 13 लाख कौन देता है? तो कारण तो बताओ, किशोरी ने पूछा। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। तुझे रोता देखकर हमें हमारा जख्म याद आ जाता है, तेरा रोना जख्मों पर नमक छिड़क जाता है। कौन रोता है किसी और की खातर ऐ दोस्त,
सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। एक प्रश्न बार बार उठता है, जब भगवान ने संसार की रचना की, ये सब उधार बातें हैं बेटे। ना तो तुम्हें भगवान की कोई खोज खबर है, ना ही भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई इसकी कोई खोज खबर है। कैसे बनाई ये तो बात छोड़ो। तो स्त्रियों के हिस्से में इतना दर्द क्यों है? नहीं, परमात्मा ने स्त्रियों के हिस्से में कोई दर्द नहीं दिया। स्त्रियों के हिस्से में दर्द दिया समाज ने। कल ही मुझे कोई किसी व्यक्ति को छोटी जाति होने के कारण जातिगत गाली दी, गाली ही होती है, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने मुझे कहने लगा, बाबा देखो कितना प्रताड़ित करते हैं ये लोग, और हम भी इंसान हैं। बस ऐसे ही समाज ने स्त्री जाति को प्रताड़ित कर दिया। शूद्र जाति तो अलग बना दी, 3 जातियां अलग कर दी, लेकिन स्त्री जाति तो एक ही है। वो ब्राह्मण की घरवाली है, वो शूद्र की, वैश्य की, क्षत्रिय की। स्त्री जाति को ही इन्होंने तुच्छ करार दे दिया। इसी के कारण मासिक स्राव, उस घड़ी में तुम अपवित्र हो जाते हो, इसलिए उसको अलग कमरे में बंद कर देते, उसका हाथ का बना खाना ना खाते। यह है तिरस्कार था। पति मर जाता, सती हो जाओ सास में। पति मर जाता, स्त्री को कलंकनी कहा जाता। स्त्री को कहा जाता कि तू अपने पति को निगल गई, और अगर किसी की पत्नी मर जाती तो पति को ना कहा जाता, पुरुष को ना कहा जाता। इसमें परमात्मा का क्या कसूर है? तुम्हारी व्यवस्था का कसूर है। बिल्कुल मार्कस जैसे ख्याल आते हैं तुम्हारे। मार्कस कहता है, ऐसे परमात्मा को मैं क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। और कौन देता है भाई? ये धरती किसने बनाई? इतना विशाल सूरज जिसमें 3 लाख धरतियां समा सकती हैं, यह उसने आग का गोला 15 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश किया जहां से यह धरती प्रॉस्परस हो सके। वह किसने दिया? यह साजो सामान किसने दिया? यह हवा जीने के लिए ऑक्सीजन किसने दी? फिर भी अगर तुम शिकायत करोगे तो फिर तुम्हारी शिकायतों का कोई पारवार नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, परमात्मा नाराज हो जाता है। परमात्मा बहुत बातों से नाराज हो जाता है। परमात्मा को अगर भूखे को तुम खाना ना दो, और सर्द रात में कोई भूखा तुम्हारे किसी गली के भीतर पड़ा हुआ है, नंगा है, भूखा है, सर्दी लग रही है, पेट में कैलोरीज नहीं, तो एक शायर लिखता है, जहां भी जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, जहां भी जिस भी बस्ती में कोई भी भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। पूरी बस्ती से खुदा नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सूरज दिया तुम्हें। तुम्हारे बाप ने तुम्हें तो जन्म दे दिया, लेकिन सूरज तो तुम्हें उसने नहीं दिया। ये ऑक्सीजन जीने के लिए हवाएं तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें नहीं दी। यह धरती
जो हजारों लाखों तरह की वनस्पतियां और भोजन तुम्हें खाने को देती है, ये तुमने तो नहीं बनाई। और यह है पानी जिनके बिना तुम प्यास से मर जाओगे, या तुमने तो नहीं बनाया। फिर किसने बनाया? मार्कस के बाप ने बनाया। मार्कस उलाहना क्यों देता है? वस्तुतः उसके वक्त में जवाब देने वाला कोई था नहीं। तो चल गई उसकी, तीर बन गई उसकी, लेकिन फेल हो गया, क्योंकि उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि कम्युनिज्म इस धरती पे आ ही नहीं सकता। बस तुम सिर्फ जरूरतों को पूरा कर सकते हो। वासनाएं तो अपूरणीय है, वासनाएं तो कभी भरती नहीं। जरूरतें खत्म हो जाती हैं, तुम 4 से 5 रोटी नहीं खा सकते, लेकिन बैंक में तुम जोड़ सकते हो। जमीन तुम अपने नाम करा सकते हो, धन तुम जोड़ सकते हो। इसलिए मैंने कहा करेंसी समाप्त कर दो। करेंसी सब झगड़ों का मूल है। तुम यहां आए हो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जीवन में अगर आए हो, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। उसने जैसा दे दिया अहो भाग्य। जरा सोचो, तुम्हारा हाथ, उंगली गरम तवे के ऊपर रखी जाती, फोफला हो जाता, सारी रात तुम सो नहीं पाते, और शिकायत कर रहे हो स्त्री के शरीर का। तुम्हारी सभी शिकायतें बेकार है। और तुम शिकायत इसलिए करती हो कि तुमने बनाया कुछ नहीं। जिसने बनाया वो अपनी ही चित्रकारी को कभी गलत नहीं कहेगा, क्योंकि उसने बनाया, अंत तक मेहनत की उसने तो सारा जितना इल्म था वो उंडेल दिया सृजना में। मैं शादी में जाया नहीं करता, एक यहां लोकल शादी थी, बेमेल की शादी थी। तो मेरे शिष्य ने कहा, गुरुजी आपको तो चलो। तो पास ही थी, बस 100-200 कदम पर लोकल बारात थी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दंड थोड़ा मिला है, मेरी इच्छा नहीं होती बस। तो मैं शादी में चला गया। बाप बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है, कर्ज लेकर भी खर्च करता है। उसने भी किया। बड़े सुंदर पकवान थे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जैसे होते हैं बेटे। फिर स्त्री के शरीर में और पुरुष के शरीर में कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा इस बात को गहरे में ले जाओ, अगले जन्म में तुम पुरुष का ही शरीर पाओगे। स्त्री और पुरुष सेम जीन से आते हैं, क्रोमोसोम से। अगली बार एक्स वाई से मिल जाएगा। बहुत से पुरुष ये शिकायत करते हैं कि स्त्रियां सुखी हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, हमें बॉस की डांट सहनी पड़ती है, सारा बोझ हमारे ऊपर होता है। तो ये जो कहते हैं जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे,
ये इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, तुम हर वक्त दोहराती रहती हो स्त्री का शरीर, हाय स्त्री का शरीर बहुत दुखी है, हर महीना पीरियड्स, हर महीना ये दर्द। लेकिन स्त्री जो उस रस का पान करती उसको तो तुम दर्द कहती और तुम कहती हो कि मृत्यु का जोखिम भी उठाना पड़ता है। तो फिर तुम ये दोहरा रही हो बहुत गहरे से, और मैं तुम्हें लिख के दे देता हूं, वैसे तुम अगले जन्म में जा तो नहीं सकोगी, शायद कोई अच्छा गुरु बन जाए तो तुम पाओगी अगले जन्म में तुम पुरुष ही होगी। बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो सोचते रहते हैं स्त्री अच्छी, हमें तो मिनट में 4 मग गराई, चल तोलिए से पूछा पेंट शर्ट पाया, चलो भाई, इतना भी वक्त नहीं होता। और आगे से 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो बास कहते हैं क्या बात, 5 मिनट लेट काहे हो गए। तो आदमी भी सोचता है ये स्त्रियां बढ़िया है। कौन बढ़िया है कौन घटिया है, तुम इसी उधेड़ बुन में रह जाते हैं। शिखंडी पिछले जन्म में शिखंडी का हरण कर लिया, भीष्म पितामह, देवव्रत उसका नाम था। अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों का अपहरण कर लिया। अंबा जब हस्तिनापुर पहुंची, भीष्म पितामह से कहने लगी, महाराज मैं तो किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती हूं, तुम मुझे मेरी इच्छा के विपरीत लेके आए। यह गलत है, मैं काशी नरेश की पुत्री हूं और मैं किसी और युवक से प्रेम करती हूं। देवव्रत बड़े समझदार थे। देवव्रत कहते, देवी मुझे पता नहीं था, तुमने वहीं बता दिया होता, क्योंकि मैं हिंसा नहीं करता। तो अंबा ने कहा मुझे वापस छोड़ के आने का प्रबंध करो। रथ बुलाए गए, रथवान से कहा गया अभी अंबा को सकुशल वापस पहुंचा दिया जाए काशी। काशी पहुंचा दिया गया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया। कैसा समाज बनाया हमने। अभी यह लड़की हस्तिनापुर पहुंची और वह राजा है, और भीष्म पितामह का नाम आज तक अमर है। और भीष्म जैसा महाबली अपने बल जोर के ऊपर अपहृत करके लेके आया। वहां सभी बैठे थे, दुर्योधन भी था वहां, सभी महावीर बलि बैठे थे। क्षमा करना दुर्योधन, कोई बात नहीं। क्या बताया, उसका नाम बता रहे हैं, देवकी नंद ठाकुर, जो भागवत कथा कहते हैं। चल, तो उस आदमी ने, लड़के ने अंबा को अपनाने से इग्नोर कर दिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तुम्हें पर पुरुष ने स्पर्श कर दिया। कहाँ स्पर्श कर दिया? ऐसे तुम हाथ नहीं मिला लेते। आजकल तो आम ही है, मोदी जी मेलोनी जी से हाथ नहीं मिला लेते। फिर क्या वह पर पुरुष का संसर्ग हो गया कि संपर्क हो गया? तुम संपर्क को संसर्ग समझ लेते हो, यही गलती खा जाते हो। हमने कैसा गंदा समाज बना दिया।
आज की स्त्री त्रिशंकु की भांति लटक रही है। उसे पता ही नहीं मैंने क्या करना है, पुरानी व्यवस्था को अपनाना या मॉडर्न पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, उसे पता ही नहीं। वो बीच बीच में खो गई है, इसलिए दोगली हो गई है, इसलिए मति भ्रम हो गया उसे। तो अम्बा ने सोचा, थी तो स्त्री, अम्बा ने सोचा यह पुरुष बढ़िया है, जब चाहे किसी का मन तोड़ देते हैं। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो उसने सोचा ये पुरुष बढ़िया है, बताओ क्या कमी है। अरे कोई मुझे अपहरण करके ले गया, वह ताकतवर था, भला कि सीता का क्या कसूर था। अगर कोई ताकतवर, रावण महाताकतवर जो बाली को काख में लिए फिरा, सिंबल हैं ये, 6 महीने तक इतना बल, और बाली के पास, क्षमा कर, रावण के पास क्या नहीं था, बहुत बल था, चारों वेदों का ज्ञानी था, और बाली उसको काख में उठाए फिरता रहा। घूमता रहा क्योंकि बली था। अगर रावण बली है तो स्त्री को अबला क्यों कहा गया, इसीलिए कि किसी विशेष दिनों में वह व्याधिग्रस्त होती है, पीड़ाग्रस्त होती है, उस वक्त वो अबला होती है, हर वक्त वह अबला नहीं होती। कुछ विशेष क्षणों में वह अबला होती है, और कुछ विशेष क्षणों में तो पुरुष भी अबला होता है। जब तुम रात को सो जाते हो अबला ही तो होते हो, कोई भी आके तुम्हें छुरा घोंप दे, कोई भी आके तुम्हारा नाक दबा दे, तुम्हारा गला दबा दे, तो सीता का क्या कसूर। सीता का एक ही कसूर कि उसने लक्ष्मण रेखा पार की, यह कसूर है। और अच्छे से लक्ष्मण समझा के गए, माते इस रेखा को पार मत करना। कितना भी संसार का बली से बली व्यक्ति हो, इस रेखा को पार करते ही वो ध्वस्त हो जाएगा, यह लक्ष्मण रेखा है। जब रावण ने अपने राजनीति के मोहरों की तरह भीतर प्रवेश करने की चेष्टा की तो नहीं कर सका वो, क्योंकि लक्ष्मण यति था और रावण भोगी, यही फर्क होता है। यति के भक्ति के आगे भोगी फेल हो जाता है, नहीं प्रवेश कर सका, लेकिन उसे पता भी था। सीता का कोई कसूर नहीं, रावण छल से ले गया।
रावण ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, संत का वेश बना लिया और संत जैसे भजन गाते रहा। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जो। तो उसने कहा भिक्षा मांग रहा है, भिक्षाम देही। तो सीता ने भिक्षा का थाल लेके आई, लेकिन मजबूर। लक्ष्मण कह के क्या है, तो रावण कहता देवी हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। हालांकि थाल ऊपर से पकड़ाया जा सकता था, लेकिन कोई क्या करे। अगर कोई संत के वेश में डाकू आ गया हो तो क्या करे, इन चोर लुटेरों का क्या करे। जब कोई कोई वोट चोर होता है, कोई गहने चोर होता है, और एक व्यक्ति तो हमने ऐसा बैठाया दो जो देश चोर ही हो गया, उसने देश ही चोर दिया। उसने समझा शायद मुझे देश दे दिया है इन्होंने, जिसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि भाई यू आर जस्ट ए मैनेजर नॉट ओनर, तुम व्यवस्थापक हो, मालिक नहीं हो। लेकिन वो कहता कि हम चुनाव करके आए हैं, हमें हमें चुन दिया गया, हम मालिक हैं। तो उसने भारत ही भेज दिया। कोई क्या करे। जब काले कपड़ों के ऊपर भगवा वस्त्र डाल लिया जाए तो देखने वाला तो धुआं ही देखेगा। इतनी पैनी दृष्टि सीता की नहीं थी संत के लिबास के प्रति, उसकी श्रद्धा और समर्पण था। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, कल चमन था आज एक शहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन। और सीता को अपहृत करके पुष्पक भगवान ने रावण ले गया। जिसको हम कोई मैनेजमेंट सौंप दें और वह सोचे कि इलेक्शन मेरे हाथ में हो गया है, तो इलेक्शन का मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में हुआ है, ना कि तुम ये चीज चुनो कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। अब कल को तुम कुछ भी कह सकते हो, और कल को हम भी तुम्हें कुछ कह सकते हैं, याद रखना, कल को हम भी आएंगे, हम भी कहेंगे अपनी 7 पुश्त पहले का सर्टिफिकेट लेके आओ। सातवीं पुस्तक का नाम भी नहीं जानते। मैं जानता हूं अपनी 25 पीढ़ियों का नाम, लेकिन भूल जाते। लिखे हुए हैं, बता सकता हूं। तो 7वीं पीढ़ी के कागजात, जब कागजात होते ही नहीं थे, जब ये SIR सर मैडम होता ही नहीं था, तब सर मैडम होता था क्या? तब तो सभी मैडम हुआ करते थे, सर कोई हुआ ही नहीं करता था। सर तो एक अंग्रेज ही हुआ करता था।
बाकी तो सब गुलाम थे। मैडम तो गुलाम ही हुआ करते। तुमने स्त्रियों को गुलाम कहा। तुम्हारे महामुनियों ने, जिनकी तुम पूजा करते हो, अखंड पाठ रखवाती हो 24 घंटे, उसने कहा डोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और तुमने उसके पांव पूजे, तुमने लठ नहीं उठाया, तुमने उसकी खोपड़ी नहीं पाड़ी। इसी बुद्धि को मैं कहता हूं छोड़ने के लिए। बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, किसी का बटुआ गिर गया, अब गिर गया है, गिर जाता है कई बार, तो कोई पीछे से भक्त आता हुआ परिक्रमा करता हुआ उसको बटुआ मिल गया तो माथे से लगा देता है, जेब में डाल लेता है। हाँ, जरूर थी, भगवान ने दे दिया। अरे भाई, भगवान ने नहीं दिया, तुम आवाज लगाओ, जिसका खोया है जिसका गिरा है वो ले जाए। दो सोचे हैं, तुम उसको जेब में रख लेते हो। हाँ, आज हमने मूवी देखनी थी अपनी 9 नंबर की गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा पीसा मिल गया, भगवान ने दे दिया। भगवान 9 नंबर की गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए पैसे ऐसे लुटाता फिरता है क्या? अच्छा भगवान है तुम्हारा, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? यही तो कर रहे हो। परमात्मा की सृजना को उपहास मत उड़ाना, वह नाराज हो जाएगा। इसलिए अगर मैंने कहा आरएसएस और बीजेपी का नाम लेवा, पानी देवा, झंडा उठावा, कोई नहीं बचेगा, तो उसका कारण था पुत्री, बहुत जड़ों तक कारण था, गहरा। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ धुआं देखा है। इन्हें ये नहीं पता कि धुआं आग के बिना आता नहीं। किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, देखने वालों ने देखा है धुआं। यह नफरत, कत्लो गारत फैलाती, इन्हें पता नहीं कि इनके भीतर एक आग भी है जलती हुई। और ये जो आज हो रहा है, यह मेरा छोड़ा हुआ संकल्प ही तो है। किसी न किसी तरह परमात्मा, यह अस्तित्व, यह ब्रह्मांड कोई रचना तो रचेगा ना। जब मैंने संकल्प छोड़ दिया, उस तल पर जाकर संकल्प छोड़ दिया जिस तल पर मैंने कहा था एको अहम बहुश्याम, हो गया। उसी तल पर मैंने संकल्प किया कि आरएसएस और बीजेपी का नाम लेवा, पानी देवा, झंडा उठावा, कोई ना रहे, तो यह सृष्टि मेरी सेवक है, गुलाम। यह मेरे शब्दों को क्रियान्वित नहीं करेगी क्या? करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सेविका है। ध्यान रखना, भारतवंशियों, भारतवासियों, देशवासियों, एक मामूली इंसान से लेकर या किसी भी पीएन पोस्ट से लेके पीएम पोस्ट तक न्याय व्यवस्था में चले जाएं तो सीजेआई तक, साधारण जज से लेकर लोअर कोर्ट के सीजेआई तक तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे सेवक हैं। अगर तुम टैक्स देना बंद कर दो, इनकी अकल 2 मिनट में ठिकाने आ जाएगी। शेरों के मारे हुए पर गीदड़ कलोल करते हैं, इस शब्द को ठीक से समझें। शेर मार के खा जाता है जितनी भूख होती है, शेर उतना ही खाता है, साथ नहीं बांध के लेके जाता, बाकी छोड़ जाता है।
शेरों के मारे हुए पे गीदड़ करोल करते हैं। ये गीदड़ करोल करते हैं, हाँ मैंने मारा, इसे मैंने मारा। ये आपके टैक्स से चलता है सब जहाज, फिर ये गलत स्थान पे जाए क्यों? तुम्हारे टैक्स का पैसा कोई फातिहा यहाँ आए क्यों, कोई आके शम्म जलाए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों। मैं वो बेकसी की मज़ार हूँ, ना किसी के आँख का नूर, ना किसी के दिल का करार, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। वह यार भीतर वाला जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले दयार हूँ, ना किसी की आँख का नूर। पीएम से लेके पीएम तक, सीजीआई तक तुम्हारे सेवक हैं। जैसे तुम भूल गए हो कि तुम्हारा भीतरी अस्तित्व परमात्मा है, ऐसे ही तुम भूल गए हो कि यह जो तुम्हें तानाशाह जो तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है, यह तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा है। इसको भ्रम हो गया है। इसके बाप ने कभी एक कप चाय किसी को मुफ्त नहीं पिलाई, और गालियां निकालता है ऐसे व्यक्ति को जिसने 167 करोड़ रुपया जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति देश के नाम दान कर दी, उसको गाली निकालता है। कहता मेरे बाप के पास तो कुछ भी नहीं था, मेरा बाप तो चाय बेचता था, अरे चाय ही पिला देता किसी को एक कप मुफ्त। लेकिन मुफ्त कौन पिलाता है यार? तुम आतड़ियां निकाल लेते हो 5 किलो अनाज देके, तुम वोट ले लेते हो 5 साल के लिए गुलाम, और ये पैसा भी तुम्हारा नहीं होता, पैसा जनता का है। इसलिए मैं कहता हूं सुन ले, मुख्य चुनाव आयोग और साथ में 2 अर्दली जो बैठे हैं, तुम्हारी वो गति होगी, पंजाबी में कहते हैं जग्गों तेरवीं। इसका अर्थ अब तुम किसी पंजाबी से ही पूछ लेना। तुम्हारी वो गति करेंगे जग्गों तेरवीं। अरे उल्लू के पट्टो, वो सीजीआई हो, मुझे कहते हैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डल जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं।
मैं आया ही मरने के लिए हूं और तुम भी मरने के लिए आए हो, तुम भूल गए हो। फर्क इतना ही है, मुझे याद रहा, तुम भूल गए। बस इतना सा फर्क है। वादा तो दोनों ने किया था, मगर मुझे याद रहा, तुम भूल गए। क्या सीजीआई अपना दायित्व निभा रहा है? जब उससे शिकायत की जाती है तो जैसे जंगल का राजा बंदर को बना दिया था, और शेर ने तो अपना खिया लेके जाना ही, वो किसी भेड़ को उठा के ले गया और सभी पशु मिलके गए कि शेर तो भेड़ को उठा के ले गया। उसने खूब लंगूर, इधर की उछालें उधर की छालें, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से पहले पेड़, तीसरे पेड़, सभी। वो कहते हैं, भाई राजा जी, अरे हमारी भेड़ को उठा के ले गया है। तो राजा बोला, भाई देखो, जितना मैं कर सकता हूं कर तो रहा हूं। कितने पेड़ों पर छलांगे नहीं मैंने लगा दी। बस यही तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर रहे हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते। शेर से लड़ने की ताकत होती है क्या बंदर में? अगर बंदर शेर के पास चला जाए तो मेक इन इंडिया कह तो देते हो, लेकिन आयते के पुर्जा बना पाए हो? बंदर भी जानता है कौन माथा लगाए शेर के साथ, कौन दंड दे शेर को। यह तो खा जाएगा शेर, मुझे ही खा जाएगा। इसलिए छलांगे लगाकर ही काम समाप्त कर देता है। और तुम्हारे टैक्स का पैसा, अगर कोई व्यक्ति जहाज उठा के, तेल भी तुम्हारा, जहाज भी उठा तुम्हारा, एफ-16 का आइसलैंड पे चला जाता है, लज्जत वगैरह तो नहीं आती, वो तो मुझे पता है। इसलिए तो मैं गद्दी नहीं चाहता। जो लोग कहते हैं, बाबा अगर आप बनोगे तो वोट डालेंगे। मैंने कहा, भाई जय जय सिया राम। अरे पागल, तुम तो वो बातें कर रहे हो। वहां स्वर्ग में बैठा व्यक्ति तुम कहो अगर गटर में छलांग लगाओगे तो हम आपकी पूजा करेंगे। कोई मेरे दिमाग में फर्क थोड़ी है। राजनीति एक कीचड़ नहीं है, राजनीति एक गटर है, गंदगी का ढेर है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, नेवर। और अगर चला जाऊं तो समझ लेना कि मैं उस तल पर पहुंचा हुआ खिलाड़ी नहीं, मैं संत नहीं। जिसने उस खुशबू को पी लिया, उस रस को पी लिया, उस आनंद को पी लिया, जो कि पिछले 14 वर्षों से तुम देख रहे हो। सारा शहर हार गया, कुछ खा लो, ऐसे नहीं जीवित रहोगे। सारे डॉक्टर हार गए। मैं कहते जीवित तो हूं, अभी 14 वर्षों के बाद मुझे कह देते अब तो खाना शुरू कर दो। मैंने कहा, तुम्हें कमी क्या लगी? ठीक तो है सब कुछ। घर वाले कह देते हैं, सूख के आधे हो गए, तुम कुछ खाते नहीं। मैंने कहा, मेरे मेरे बदले तुम दुगना खा लिया, मुझे लग जाएगा, तुम्हें पता नहीं। मेरे बदले तुम खा लिया करो, ये बाबा का नाम का, और मुझे लग जाएगा। सबके पेट मेरे पेट, सबके मुख मेरे मुख। बस ये है, मुझे याद रहा, तुम भूल गए। यह चुनाव आयोग क्या बना दिया? हमने तो बनाया भी नहीं। यह उसने बना दिया जिसको भ्रम था कि पदार्थ में सुख होता है, उड़ने में सुख होता है, आइसलैंड पे सुख मिलता है। तो फिर जब अनेक को भोगना हो तो एक को छोड़ दिया, और उस छोड़ने को आपदा में अवसर तलाश लिया, और तुम मूर्ख ताली बजाने लगे। ऐसी तालियां मुझे नहीं चाहिए।
जो मुझे गटर के अंदर गिरने पे मजबूर करे। नहीं नहीं, नवा। और अगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, मुझे पता है, विश्वास तो मैं लक्षण बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो वह उस तल पर पहुंचा हुआ नहीं होगा। राम चाहते ही नहीं थे राज तिलक कराना, तुम्हें पता ही नहीं इस बात का। राम चाहते थे वनों में निकल जाना, और राम की चाहत ब्रह्मांड सुनता है। ये ब्रह्मांड ने सारा क्रिएशन कर दिया, सारा इवेंट क्रिएट कर दिया। ये राम की इच्छा थी, क्योंकि राम चाहते थे मैं गटर में ना गिरूं। और उस गटर में कहां गिर पाए? भरत ने कहा भैया अगर तू 1 मिनट भी लेट हो गया ना, तो मैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लूंगा, जल के मर जाऊंगा। एक क्षण भी लेट मत होना। 14 वर्ष मेरी आंखें जैसे निहारेंगी पल पल तुम्हारे रास्ते को। राम जानते हैं कि राजनीति गटर है, गंदगी है, और राम की ही ये सारी लीला है। तुम व्याख्यायित ठीक नहीं कर सके, आज तुम्हें सही व्याख्या दे देता हूं। राम का ही संकल्प था कि अब क्या किया जाए। सुबह तो मुझे राज तिलक हो जाएगा, तो संकल्प किया भगवान राम ने। तुम कहानियां बहुत कहते हो, कैकेयी की मति फिर गई, ऐसे नहीं मति फिर गई। कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार करती थी राम को, और कैकेयी के मन में सबसे ज्यादा दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया, मेरे से क्या हो गया, प्रयाश्चित स्वरूप। लेकिन यह लीला राम की थी। राम कहते हैं मां तू प्रयाश्चित मत कर, तुझे पता नहीं, तो रो मत, तू प्रयाश्चित मत कर, तू प्रयाश्चित की अग्नि में न जल, क्योंकि माते यह मेरा संकल्प है। मुझे पिताश्री ने सुबह राज तिलक देने का संकल्प कर लिया था, और मैं नहीं चाहता था। यह राजनीति तो गंदगी है। मैं साधु संतों की सेवा करूंगा, दर्शन करूंगा, बड़े बड़े ऋषियों की सेवा करूंगा, कंद मूल फल खाऊंगा, इन दुविधाओं से मुक्त, इन द्वेषों से मुक्त, इन भ्रमों से मुक्त, इन भेदों से मुक्त, इन आगों से मुक्त, शीतलता की ठंडी लहरों में समा जाऊंगा, बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन करूंगा। कहां उलझ जाऊंगा मैं? तो संकल्प करते हैं राम, हुक्म करते हैं ब्रह्मांड को, जैसा मैंने हुक्म किया। यह हुक्म होता है, संकल्प का मतलब हुक्म। करीब करीब अगर देखा जाए तो इस्लामियत भी सत्य तक पहुंच गई। इस्लामियत में कहा गया कि परमात्मा ने, अल्लाह ने कहा हो जा, और वह हो गया, प्रकृति हो गई, करीब पहुंच गया बिल्कुल। और इस्लाम कौन सा नहीं पहुंचा? मंसूर कौन था? सूफी था। इस्लाम वहां कोई भी जा सकता है, धर्म बैरियर नहीं है। धर्म तो पहचान है, लक्षण है। जैसे हम तिरंगा लगा दें, हम 2 रंगा लगा दें, हम बीच में तारा लगा दें, हम चांद साथ लगा दें, ये तो लक्षण है, पहचान है। तो लेकिन असल में क्या है?
तो राम ने संकल्प किया कि पिताश्री ने सुबह ही मुझे राज तिलक कर देना। वशिष्ठ ने सारी व्यवस्था कर ली। अब तुम वशिष्ठ को दोष मत दिया करो कि वशिष्ठ ने कैसा मुहूर्त निकाला। मुहूर्त तो सही निकाला था उसने। वशिष्ठ कहते हैं यह इससे बढ़िया शुभ मुहूर्त तो है ही नहीं राज तिलक का। लेकिन तुम्हारे सभी मुहूर्त उस तल पर गया हुआ संत क्षण भर में फेल कर सकता है। यह लीला है उसी की, लीलाधर की। राम नहीं चाहते इस गटर में फंसना। और बाद में कहां गटर में फंसे, बाद में भी जैसे ही गद्दी पे बैठे सीता आ गई, लोग आ गए, अपनी अपनी बातें कहते हैं और सभी बातें लोगों की दुविधा और द्वेष से परिपूर्ण होती। राम जैसा भोला व्यक्ति, अभेद बुद्धि का व्यक्ति कहां सहन कर सकता है। वह बेचारा डूब के मर गया। इतना भोला व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। लवकुश आ जाते हैं, उलाहना देते हैं, काहे निकाला सीता को, फिर निकालना ही था तो रिश्ता क्यों जोड़ा। फिर गर्भवती, कार्तिक के महीने की ठंडी रात, जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया गया। तुम्हें पता नहीं, राम का संकल्प साथ था। जिसने सीता की रक्षा की। राम जानते थे मेरे 2 बच्चे इसके गर्भ में पल रहे, और अगर लक्ष्मण को कहा कि छोड़ा इसको तो यह सिर्फ लीला थी। राम जानते थे कौन किसको छोड़ के आएगा। सीता बची, हालांकि घोर वन थे, बड़ा लंबा रास्ता था वनों का, वाल्मीकि आश्रम तक। वह सर्द रात और एक वस्त्र में सीता, राजा की पुत्री, राजा की वधू। इसे आपकी भाषा में सरलतम ढंग से समझने का प्रयास करें। कबीर का एक शब्द आता है, अनहोनी होकर रहे होनहार मिट जाए। अनहोनी होकर रहे होनहार मिट जाए, ऐसे दीनानाथ को किस विध कहूँ बखाए। वो दीनानाथ शब्द संकल्प के लिए प्रयोग किया गया है। कुछ भी होना तय है, कुछ भी होना तय है। जैसे अभी मैं आपको साधारण बात बताता हूँ, छोटी सी। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि कल सुबह एक 5000 साल पुरानी ईरानी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। उसके इरादे मजबूत थे, लेकिन इधर मैंने संकल्प लिया कि कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। वो संकल्प बढ़ गया और मैंने वीडियो भी डाला था। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये कायर मेरे आजमाए हुए। तो नतीजा क्या हुआ तुम्हारे सामने। यह संकल्प होता है। संकल्प ऐसा, अगर तुम्हारी भाषा में सरलतम ढंग से मैं समझाऊं तो संकल्प है ब्रेक लगा लेना। मैं किसी गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को ब्रेक लगाना पूरा विद फुल फोर्स। संकल्प 100% अगर हो, पूरी फोर्स से अगर ब्रेक को दबा दिया जाए तो फिर तुम गाड़ी को स्टार्ट कर लो।
स्टीयरिंग को किधर भी घुमाते जाओ, रेस के ऊपर कितना ही पांव रखो, गाड़ी आगे एक इंच भी नहीं चलेगी। समझ गए? अगर गाड़ी को मैंने स्टार्ट, गाड़ी के ऊपर ही समझ लो, गाड़ी स्टार्ट है, मैंने ब्रेक के ऊपर फुल दबाव दे दिया, यह संकल्प है, गाड़ी नहीं चलेगी आगे। फिर तुम रेस के ऊपर कितना ही पाम रख लो, फिर तुम क्लच से कितनी ही छेड़छाड़ कर लो, फिर तुम स्टीयरिंग को कितना ही घुमाते रहो, तुम किसी भी चीज से कोई भी पंगा करते रहो, लेकिन जब ब्रेक के ऊपर मेरा पाँव है, गाड़ी नहीं आगे चलेगी। क्योंकि मैं बुनियादी चीज को जानता हूं, संकल्प आपकी ब्रेक की तरह है। आपको समझ आ गई होगी शायद, बड़ा सरल ढंग से समझाया मैंने। संकल्प मेरा ब्रेक है कि कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और मैंने बाकायदा वीडियो डाला और ईरान वालों ने इसे देखा। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये कायर मेरे आजमाए हुए। तुम्हें आज भी उपलब्ध हो जाएगी यह वीडियो। यह जो तुम करते हो, हम बेवकूफ नहीं हैं जो बैठे आपको कह रहे हैं। इतनी शक्ति किसमें, इतना वक्त किसके पास? या हम किसी सीजीआई को कहें कि तुम बिके हुए हो, तो फिर अगर इतना ही दम है, अगर न्यायकारी है वो, तो अपना नार्को करवाते, पॉलीग्राफ करवा ले। तुम्हें तो किससे पूछना भी नहीं पड़ेगा, सीजीआई महोदय। और मुख्य चुनाव आयुक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन लोगों के नार्को की इजाजत मुझे दे दो, फिर सारी जनता अगर पांव की छितर ना उठा ले तो मेरे को कह देना, फिर कितना भी भक्त क्यों ना हो। इसी चीज से तो डरते हैं ये, और इसी चीज को मैं भांपता हूं। लेकिन मैं इन सभी चीजों को, कर्मों को व्यर्थ मानता हूं, सार्थक नहीं मानता। सार्थक तो एक ही चीज है, सार्थक है कि तुम अपने गंतव्य तक पहुंच जाओ, और गंतव्य है तुम्हारा वह रस जहां जाकर तुम्हारी शुद्धि बुद्धि हर ली जाती है। यह तुम्हारा अंतिम पड़ाव है, सभी जीवनों का अंतिम पड़ाव है। तुम कितने ही जन्म ले आए, संसार में भटक लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना गंतव्य पा लिया, यानी चरम आनंद, तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। उसके आगे तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। छोटा सा प्रश्न और कवर कर दो। जैसे राम की इच्छा है कि मैं इस राजनीति के गटर में न पड़ूं, और कैकेयी ने 14 साल का वनवास तो दिया। कैकेयी की खुद की इच्छा नहीं थी इसमें, ना ही मंथरा भी मोहरा बनी, कैकेयी भी मोहरा बनी, और कौशल्या को दुख हुआ कि यह सोतन तो सोत नहीं निकली। सबके विचार अलग अलग थे। दशरथ भी मारे गए इसी वियोग में, लेकिन राम, इसलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुष उत्तम। उससे ज्यादा मर्यादा नहीं कोई साध सकता। कितनी धैर्य और कितनी सहन शक्ति से उन्होंने ये सारा वक्त गुजारा। क्या कुछ नहीं हुआ, सीता हरण हुआ, लक्ष्मण मूर्छा हुई, कितने लोग मारे गए, कहां कहां बाली वध करना पड़ा। एक राजा के राज दुलार, बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे मारे।
होनी हो कर रहे करम गति, तरई न कहु केटा। सबके कष्ट मिटाने वाला कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम, लखन सिय बन को जाते हैं। हो विधना ते, ये विधना शब्द को संकल्प ने काट दिया। विधना तो यही थी, विधना तो यही थी कि राम का राज्य रखो, लेकिन राम नहीं चाहते थे। राम ने संकल्प लिया नहीं। राम ने आदेश दिया ब्रह्मांड को कि तू कुछ ऐसा कर दे, मैं राजनीति के इस कोहड़ को नहीं छूना चाहता। मैं संत दर्शन करूंगा, ब्राह्मण करूंगा। तो विधना को अवतार पुरुष के, संत पुरुष के जो अवतरण हो गया उसके भीतर, वह सत्य, उसकी आज्ञा को मानना होता है। तो ब्रह्मांड ने माना, और ब्रह्मांड ने माना, और ब्रह्मांड तत्क्षण, तुम्हारा एआई तो बहुत लेट हो जाता है, ब्रह्मांड तो तत्क्षण उस चीज को अप्लाई करने की शुरू कर देता है, व्यवस्था को शुरू कर देता है। व्यवस्था में जो वक्त लगता है वह लगता है। तो यह ना तो गलती थी मुहूर्त निकालने वाले की, वशिष्ठ ने सही मुहूर्त निकाला। वशिष्ठ जैसा ज्ञानी कौन? लेकिन कोई क्या करे, जिसको राज तिलक होना है वह ही संकल्प कर ले कि नहीं मुझे वन हो, मैं वनों में संत दर्शन करना चाहता हूं। और उसके बाद देखिए संकल्प, गद्दी के ऊपर फिर भी तुम नसीब कहोगे, लेकिन मैं उसका संकल्प कहूंगा। वह जानते हैं राजगद्दी तुम्हारी जीभें लप लपाती हैं। राम नहीं चाहते राजगद्दी को। राजगद्दी पर बैठे बैठे आखिर में गुप्त घाट के ऊपर जाकर सरयू में समा जाते। समाये लक्ष्मण भी, लेकिन लक्ष्मण नहीं पहुंचे। लक्ष्मण तो सिर्फ इस दोष के कारण सह न सके, प्रयास के भाभी को छोड़ने तो मैं ही गया था, मैंने इनकार क्यों नहीं किया। लेकिन यह क्यों हाथ में नहीं आता, छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि संकल्प था राम का। ऐसे संकल्पवान बन जाओ उस तल पर जाकर, तो भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी। संकल्प पे जाने वाला व्यक्ति भेद विहीन हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन पार्थ, संशयात्मा विनश्यति, संशय में मत रहे, संकल्प को पैदा कर। और संकल्प छोड़ दिया उसने, और अर्जुन उस संकल्प को पी गया। और अर्जुन कहता है, स्मृतिर्लब्धो नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति आई, मुझे याद आई। याद क्यों आई? क्योंकि कृष्ण ने संकल्प किया। संकल्प करने वाला व्यक्ति कौन होता है? अब इसका निचोड़ बता दो।
जो जहां से संकल्प पैदा होता है 100%, जहां जाकर तुम्हारी चेतना 100% समृद्ध हो जाती है, प्रॉस्परस हो जाती है। एवोल्यूशन कह सकते हो तुम इसको। 100% अपनी पीक को छू जाती है चेतना, वह संकल्प करने में सामर्थ्य हो जाती है। तुम्हारे संकल्प खोपड़ी से होते हैं, खोपड़ी के अंदर बल नहीं है संकल्प लेने का, इसलिए तुम 1000 साल सोचते रहो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे। संत क्षण भर में संकल्प लेके तुम्हारे सब किए पे पानी फेर देगा। चलो आज उसी तल पर चलें जहां बहार है, लुत्फ है, लज्जत है, आनंद का खुशबू है, सुगंध है, मर्यादा भी है। आनंद की खुशबू से लथपथ उस चेतना के परम विकास पर चले, जहां जाकर तुम मंत्र मुग्ध हो जाते हो और उस मदहोशी की आलम में खो जाते हो। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। आओ हजूर तुमको, आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको। तुम गलत लोगों के अनुभवों से मार्गदर्शन पाते हो, संत के अनुभव से मार्गदर्शन लिया हुआ व्यक्ति इस स्थान को पाने के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं करता। वह स्थान है परम जागृति अवस्था, टोटली अवेयरनेस, जहां तुम्हारा रोआ रोआ, कण कण जागृत हो जाता है, जहां तुम्हारा रोआ रोआ, कण कण उस मस्ती के आलम में खो जाता है। गीत गुनगुनाता है, पग घुंघरू बांध मीरा की तरह नाचता है। धन्यवाद।